हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। आज हम बात करेंगे आरक्षण को लेकर। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी होते हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी की मेरिट को पास कर लेते हैं तो वो जनरल की सीट पर सिलेक्शन उनका कर लिया जाएगा। तो ये क्या है पूरा मामला, किस मामले पर इन्होंने ये फैसला दिया है, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आरक्षण पर बड़ा फैसला, जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं, मेरिट सबके लिए समान। यानी कि जनरल कैटेगरी किसी भी प्रकार का कोई कोटा नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इसकी मेरिट को क्लियर करिए और आप एक जनरल कैटेगरी की सीट को अपनी फिक्स कर लीजिए। चाहे आप एससी कैटेगरी से आ रहे हो, चाहे एसटी कैटेगरी से आ रहे हो, चाहे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हो। यह पूरा मामला कैसे निकल कर आया है इसको हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक अहम फैसला दिया और देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि मेरिट के आधार पर कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर आरक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार को सामान्य कैटेगरी में चयनित होने से रोका नहीं जा सकता। यह फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि अनारक्षित पद सिर्फ मेरिट यानी कि जो जनरल कैटेगरी के पद होते हैं वो सिर्फ मेरिट के आधार पर भरे जाने चाहिए, चाहे उम्मीदवार किसी भी जाति वर्ग और या किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना हो। यानी कि किसी भी कैटेगरी से आप हो, चाहे ओबीसी चाहे एससी चाहे एसटी कैटेगरी से हैं, लेकिन अगर आप जनरल की मेरिट को क्लियर कर लेते हैं तो आप इसमें आपका सिलेक्शन जो है वो आपको इसमें सीट आवंटित की जाएगी। अदालत ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। यानी कि जो हमारे राजस्थान की तरफ से कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया था उसकी सुनवाई करते हुए इन्होंने ये फैसला दिया है। यह क्या है पूरा प्रकरण, इसको हम समझते हैं। पहले समझते हैं ये पूरा मामला क्या था। यह मामला या पूरा केस जो है राजस्थान हाई कोर्ट की 2022 की भर्ती से जुड़ा हुआ है। अगस्त 2022 में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड सेकंड के 2756 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। मई 2023 में रिजल्ट आए तो एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा निकल गया। यानी कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था उससे ओबीसी का जो कट ऑफ था वो ज्यादा चला गया। इसी मामले को लेकर कुछ अभ्यर्थी थे वो राजस्थान के हाई कोर्ट पहुंच गए। अनारक्षित उम्मीदवार की कट ऑफ पार कर गया, लेकिन अपनी कैटेगरी का कट ऑफ ना पार करने पर उन्हें अगले राउंड से बाहर कर दिया गया। यानी कि कोई उम्मीदवार जैसे आरक्षित कैटेगरी का कोई उम्मीदवार जिसने जनरल से ज्यादा नंबर गेन किए, लेकिन उसने अपनी कैटेगरी की कट ऑफ थी उसको नहीं पार कर पाए, इसके लिए उसको सेकेंड राउंड में नहीं बुलाया गया, उसको पहले राउंड में आउट कर दिया गया। और जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार थे जिनकी नंबर कम आए थे उनको उस सेकेंड राउंड के लिए चयनित कर लिया गया। तो यही मामला जो है पूरा हाई कोर्ट में पहुंचा, चैलेंज किया गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ओपन या जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी किसी खास जाति वर्ग या लिंग के लिए रिजर्व नहीं है, ये सभी के लिए ओपन है। यहाँ पर एंट्री की एक ही शर्त है, वह है मेरिट। यानी कि आप मेरिट क्लियर करिए और आप जनरल सीट पर अपनी एक सीट पक्की करिए। मतलब अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जैसे कि एससी हो, एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस बिना किसी रियायत या छूट के जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे जनरल लिस्ट में ही शामिल किया जाएगा और उसे अपनी आरक्षित कैटेगरी में नहीं बांधा जा सकता। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो सामान्य यानी कि अनारक्षित सीटें होती हैं वो किसी एक विशेष जात धर्म और या किसी एक विशेष कैटेगरी के लिए नहीं है। यहाँ पर इसमें सम्मिलित होने का मात्र एक ही तरीका है, वो है आप मेरिट क्लियर करिए। अगर आप जनरल कैटेगरी की मेरिट क्लियर करते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी चाहे एससी चाहे ईडब्ल्यूएस, आप इसमें अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया है कि आरक्षण कोई स्थायी अधिकार नहीं है बल्कि एक सामाजिक सुधार का माध्यम है। जो वर्ग मुख्य धारा में आ जाए उसे समान
प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाना चाहिए। यह फैसला समाज में यह भावना मजबूत करता है कि योग्यता और अवसर एक दूसरे के विरोधी नहीं है। यह भी अपनी टिप्पणी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारा आरक्षण है वो कोई स्थायी सुविधा नहीं। यहाँ पर कुछ दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो आरक्षित वर्ग हैं उनको दोहरा लाभ मिलेगा, यानी कि उनको कैटेगरी का भी लाभ मिलेगा और सामान्य की जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं उनका भी लाभ मिलने वाला है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस फैसले पर अदालत ने उस दलील को भी खारिज कर दिया कि जिसमें कहा जाता है कि अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सामान्य सीट पर चुने जाते हैं तो उन्हें दोहरा लाभ होगा, दोहरा लाभ मिलता है। तो कोर्ट ने कहा कि यह सोच गलत है और भ्रामक है। अगर इस दोहरे लाभ की दलील को मान लिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि आरक्षित वर्ग के सबसे योग्य उम्मीदवार भी सिर्फ आरक्षित सीटों तक ही सीमित रह जाएंगे, जो सामान्यता की भावना के खिलाफ है। यानी ये पूरा प्रकरण था हमारा आरक्षण को लेकर, जिससे कई सारे बदलाव आएंगे। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में इसका प्रभाव दिखने वाला है। ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।